नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और इस बैठक में विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे शामिल हैं, राधा मोहन सिंह, आरसीपी सिंह भी शामिल हैं। साथ ही पार्टी के कई विधायक और सांसद मौजूद हैं। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद ये बैठक हो रही है और इस बैठक में अभी बैठक में सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 70,000 से अधिक बूथ हैं और इन सारे बूथ पर बूथ कमेटी के साथ साथ हम पन्ना प्रमुख बनाने की भी चिंता करें, इस पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि पार्टी तभी मजबूत होगी साथी जब हम पूर्ण रूप से पार्टी को नीचे स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी जब तक बूथ पर सारे काम हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो संगठन के कामों को किस तरह विस्तार से विकू भाई तो बताएंगे ही, और पीपीटी जो है आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री हमारे ऋतुराज सिन्हा जी भी आपको पूर्ण रूप से दिखाएंगे और बताने का भी काम करेंगे। लेकिन हमको चर्चा करनी है साथियों कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल बेमिसाल रहा, उसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। आज यहाँ पर हम लोगों के भारत सरकार के मंत्री, मैं इनका स्वागत करता हूं, आदरणीय आरके सिंह जी भी आ गए हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 स्तर पर चीजें करनी पड़ेगी। एक संगठन, दूसरा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ा है, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। क्योंकि नेतृत्व हमारा इतना मजबूत हो और उसके बाद हम चर्चा नहीं करें, यह भी एक बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि बेमिसाल रहा है इनका कार्यकाल और आज देश में प्रधानमंत्री जी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है साथ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमको नीचे बताना भी पड़ेगा लोगों को। लोग ये पूछते हैं कि हमारे लिए क्या काम हुआ, ये चर्चा तो हमको और आपको करना पड़ेगा। जिस देश में गरीबों को घर नहीं था, जिस देश में गरीबों को अपना बैंक अकाउंट नहीं था, जिस देश में घर घर तक पानी नहीं पहुंचा था, जिस देश में बिजली की तार घर घर नहीं पहुंची थी, उसको भी यदि पहुंचाने का काम किसी की सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी साथियों। आज आपको जानकर मैं तो यह कहूंगा कि कुछ लिख भी लीजिए कि जनधन खाते में पूरे देश में लगभग 45 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलवाया गया और अकेले बिहार में 3,71,00,000 लोगों का जनधन खाता खुलवाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। किसान सम्मान की बात सब करता है, लेकिन कोई उस पर काम नहीं करता है। और बिहार में तो अनोखी सरकार है, इस पर बाद में आएंगे हम लोग। लेकिन आप जानिए कि इस देश में किसानों का आंदोलन लोग खड़ा करते हैं, लेकिन किसान की चिंता करने वाला कोई एक शख्स है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश में 11 करोड़ किसानों को सीधे उनके खाते में 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया उनको सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम। लोग पूछते हैं कि बैंक अकाउंट में क्या हो रहा, यही है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के माध्यम से सीधे राशि पहुंचाई जा रही है। और बिहार लगभग अकेले बिहार में लगभग 81 लाख जो किसान हैं उनको सीधे जनधन के माध्यम से जो किसान सम्मान निधि है उसका पैसा उनको लाभ पहुंचाया जाता है। उजाला योजना, लोग गैस की चिंता करते रहे,
जिस देश में आजादी के 75 वर्षों में मात्र 13 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 करोड़ परिवार है जिसको सीधा गैस कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और बिहार भी उसमें एक है। बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को 1,87,00,000 परिवार को सीधा गैस कनेक्शन देकर उजाला योजना का लाभ दिया गया। लोग कहते हैं कि गरीब खाना कहाँ खाएगा। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम जो है सबको खाना भी पहुंचाएंगे, लेकिन 75 वर्षों में कभी पहुंचा नहीं साहब। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब कोरोना का महामारी इस देश में पूरी तरह हार कर रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को सीधे उनके घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साहब। इसलिए कई काम है जिसको हमको बताना है, बुकलेट के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, ये भी सोचना है कि आज देश के प्रधानमंत्री यदि नहीं होते तो मेडिकल सेक्टर में हम कैसे बढ़ते। यहाँ मंगल जी बैठे हैं, इन्होंने भी प्रयास किया कि बिहार में जो जितने भी बीपीएल धारी हैं उन तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिले। दुनिया कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी बड़ी व्यवस्था करता हो। सिर्फ भारत है जहां 50 करोड़ लोगों को हम सीधे मेडिकल फैसिलिटी देने का काम कर रहे हैं, दूसरे किसी देश में नहीं। यही है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वोट कहां से आता है, वोट यहीं से आता है साथ। अब तुलना भी आप समझिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। शौचालय जहां मात्र 50% 52% लोगों तक शौचालय इस देश में 75 साल में पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले से कि हम शौचालय घर घर पहुंचाएंगे। और आज हम कह सकते हैं कि 99.9% घरों में जो गरीबों का घर है उसको शौचालय देश के प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का काम किया साहब। उसी तरह आप देखिए एम्स का निर्माण, एम्स के निर्माण में जहां मेडिकल फैसिलिटी बनने की, एम्स का निर्माण हो या जहां मात्र 7 एम्स हुआ करता था पूरे देश में, वो भी अटल जी के पहले तो मात्र 1 एम्स था। अटल जी ने इसकी शुरुआत की और 5 से 6 जगह पर बनवाना शुरू कराया। बाद के कालखंड में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 22 जगह पर पूरे बिहार देश में 22 जगह पर एम्स बनने का काम पूरा हो रहा है। उसी तरह जो बच्चे डॉक्टर नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। कल तक पूरे हिंदुस्तान में 2014 तक पूरे देश के बच्चे जब परीक्षा देते थे तो कभी यहां प्रश्न पत्र लीक हो जाता था, कभी वहां हो जाता था। इसको भी ठीक किया गया, नीट के माध्यम से मेडिकल की परीक्षा की तैयारी की गई और एक व्यवस्था खड़ा किया गया जहां 50,000 बच्चे ही देश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाते थे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 लाख से अधिक बच्चे आज देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का काम करते हैं। जो पीजी की पढ़ाई मात्र 31,000 बच्चे करते थे, आज लगभग 65,000 से अधिक बच्चे उसको पार कर रहे हैं। वाटर सप्लाई एक अनोखा खेल है जो बिहार में तो भारत सरकार के जो अलग से पैसे आने थे, जो हमारा हिस्सा था, वो नहीं मिला, नहीं लिया इन्होंने। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि पूरे बिहार में लगभग 50,000 करोड़ रुपया लगाकर पूरे घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन बिहार की सरकार ने पैसा लिया, लेकिन ऐसे काम नहीं पकड़कर ऐसे लिया।
जो ग्रांट का पैसा आता है मुखिया के माध्यम से खर्चा करने के लिए, नगर विकास के माध्यम से आता है खर्चा करने के लिए, 37,000 करोड़ रुपया नल जल योजना में खर्चा हुआ सर। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सम्राट चौधरी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।